हर रोज 422 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मौत का शिकार बनते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि हम सड़क सुरक्षा के बारे में जानें, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें और इन हादसों को रोकने के लिए विज्ञान की मदद ले सकें। अनिवार्य ऐसी मानसिक स्थिति क्यों बनती है किसी इंसान में कि मुझे कानून तोड़ना है? और क्या कोई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं हो सकती है बहुत ही कम उम्र से लेकर के? उनको बताया जाए कि कानून बनाया जाता है पालन करने के लिए, ना कि उसे तोड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए बहुत ही कम उम्र से बच्चों। आपने बिल्कुल सही बात कही और इसका संबंध संस्कारों से है। मेरे घर में मेरे नाती ये सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, मेरे बच्चे जी जी, उनकी उम्र अभी 34-35 साल की, इंजीनियर हुए सब। अभी भी वो पूरा नीचे झुककर प्रणाम करते हैं। लेकिन जो मन है उस इंसान का, उसको कैसा बदला? वही सबसे महत्वपूर्ण। Only crime that I commit is speed. Don't take that away from me. And see, 65 years I've been riding and driving otherwise. I've never been hurt anybody or hurt myself. That means I'm driving sensibly. But does not mean slow is sensible. It's a wrong perception of things. Many people in their families, they are first generation drivers. No sense of speed, how a vehicle is coming. So these things cannot be achieved without strong education, very strong education at all levels. I would say for children, it's most essential. Before they leave school, they know what are the basic rules of the road and how important it is to follow that. हमने रोड सेफ्टी काउंसिल बनाई है और अभी जो एनजीओस काम करेंगे उनको भी हम मदद करेंगे। पर मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जैसे बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम आपने किया, उसी प्रकार से कभी इसके जो स्टेक होल्डर्स है, ड्राइवर, कहीं ना कहीं आप हमारे से डायरेक्टर है सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन में, यही तो प्रॉब्लम का मूल है। मुझे खुशी है कि ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन आगे आए और आगे आकर एग्जैक्टली इसमें काम करे और लोगों का माइंड सेटअप, ह्यूमन बिहेवियर बदलने के लिए अगर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे काफी बड़े पैमाने पर परिवर्तन होगा। मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, बिकॉज ऑफ विच आई बिकेम इंस्टेंटली पैरालाइज्ड चेस्ट डाउन एंड आई वाज ओनली 13 एंड वन कैन इमेजिन कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ पे। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद बहुत देर तक माय फादर वाज द ओनली वन जो होश में थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की लोगों से मदद मांगने की, किसी को बुलाने की कि माय फैमिली इज हियर एंड दे आर इन अ पूल ऑफ ब्लड, प्लीज कम एंड हेल्प अस। कोई भी आकर हमारी मदद करने के लिए नहीं रुका। आई एम यूजिंग अ व्हील चेयर नाउ बट आई विल मेक इट वर्क फॉर माई सेल्फ। बट जो दुनिया है वो आपको सडनली एक अलग नज़र से देखने लग जाती है। और एक स्पीडिंग मर्क आके स्ट्रेट मुझे लेके गई और एंड आई रिमेंबर फ्लाइंग इन द एयर, इट वाज ऑन माय R15, फ्लाइंग इन द एयर एंड जस्ट हिटिंग द रोड आफ्टर दैट एंड आई heard it in my helmet like BART, you know that sound. But if I had not worn my helmet that day, I was over. Like जहाँ पे भी मेरे को लगी सब ठीक हूँ मैं, मेरे 15 एक्सीडेंट्स हो गए हैं बाइक पे, आई एम फाइन। पर ये 15 एक्सीडेंट्स में कितनी बार गलती आपकी थी? मेरी तो कभी नहीं थी सर। मेरी तो कभी नहीं, हो ही नहीं सकती ना। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,68,000 मौतें होती है। ये बड़ा है, पहले 1.5 लाख था, अब 1,68,000 हुआ। और मुझे मेरे डिपार्टमेंट में सब अच्छा काम होता है, पर इस विषय में मैं पब्लिकली एपोलॉजी के मूड में रहता हूं कि मैं नहीं कर पाया। 10 साल कोशिश बहुत की पर नहीं कर पाया। मेजर reason for our accidents and fatalities on roads is the behavior. We have improved. When we talk about road safety, there are 4 E's. The engineering of the roads, engineering of the vehicles. In these 2 things, we are almost at par at the global level. The remaining 2, enforcement and education. Education for behavior change. So I'm sure today's program, especially the kind of icons we have sitting amongst us, this will go a long way for behavior change, will really hit people. And
will add value to that. And once behavior change happens, number of violations will reduce, then it will be easy to enforce also. जब सब लोग एक समय एक सुर में इसका महत्व समाज को समझाएंगे जी। तो धीरे धीरे मेरा विश्वास है कि आप सबका इम्पैक्ट समाज पर है और निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। और 2030 तक, वैसे तो हमने पहले 2024 तक कह रहे थे, और अभी 2030 तक मुझे लगता है कि 50% डेथ और एक्सीडेंट आप सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से, केवल सरकार नहीं कर सकती है, सबके सहयोग से जी। हम इसमें सफल होंगे। काम कठिन है पर असंभव नहीं है, आप सबके सहयोग से होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात। और जितनी भी बातें हुई हैं, जितने भी विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें से कहीं भी कोई गलत बात तो नहीं कही गई है ना, सब सही बात कही है। बड़े कम अवसर होते हैं जीवन में जब एक गोष्ठी में सब बातें जो हैं वो सही हों। आज इस गोष्ठी में यही संभव हो पाया है, इसके लिए हम धन्यवाद। क्या बात।